हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमने जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज स्टार्ट करी थी उसका 40th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोगों ने अभी तक चेकआउट का पेज बनाया था वहां से अगर हमें ऑर्डर को प्लेस करना हो तो किस तरीके से हम उसे करेंगे। एक तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि थोड़ा हेल्थ इशू थे जिस वजह से मैंने बीच में थोड़े टाइम के लिए जो लारावेल की सीरीज ऐसे रोक दिया था। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि लारावेल में वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको एडिट करना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग काम है और थोड़ा सा मैं उस कंडीशन में नहीं था पीछे कि मैं रेगुलरली इतनी देर तक बैठूं और ये वीडियोस बना सकूं, इसलिए जो था थोड़ा सा डिलेज हो गया था। अब रेगुलर बेसिस पे जो लारावेल के वीडियोस हैं आपको वो भी मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक जो किया था वो बेसिकली ये था कि लेट्स से एज्यूम मैंने कोई प्रोडक्ट को ऐड करा मेरे ऐड टू कार्ट में और यहाँ से हम लोग कार्ट पे आते हैं, चेकआउट पे आते हैं। तो चेकआउट पे हम लोगों ने अभी तक जो हमें कूपन कोड लगाना था यहाँ पे वो हमने काम करा था। हमारा काम एक यहाँ पे जो पेंडिंग रह गया था वो ये था कि ये ऑर्डर को अगर प्लेस करना है तो किस तरीके से उसे करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ चीजें हैं जो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि दो तरीके से हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस होगा। एक तो सीओडी है और पेमेंट गेटवे है, वो तो है ही है, खैर वो तो हमारा जो पेमेंट मोड है बेसिकली वो है। एक प्रोसेस यहाँ पे ये होगा जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है आपको। एक प्रोसेस हमारा होगा यहाँ पे जो रजिस्टर्ड यूजर के लिए होगा और एक गेस्ट यूजर के लिए होगा। अभी जो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ वो बेसिकली रजिस्टर्ड यूजर के लिए बताने वाला हूँ कैसे हम इसे ऑर्डर को प्लेस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे गेस्ट यूजर की तरफ कि उसको अगर हमें इंप्लीमेंट करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे। तो जो प्रोसेस है फ्रेंड्स वो ये रहेगा कि अभी के लिए इस पार्ट के लिए, आगे के पार्ट में हम उसे रिजॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग ये लेके चलेंगे यहाँ पे कि अगर किसी को भी ऑर्डर प्लेस करना है तो उसे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। बिना रजिस्टर करा हुआ यूजर हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर को प्लेस नहीं कर सकता। अगेन अभी के लिए है ये, जब हम गेस्ट चेकआउट करेंगे तब हम उसको हटा देंगे। तो मैं आता हूं लॉगिन पे, मैं लॉगिन करता हूं, जो मेरे क्रेडेंशियल हैं उनसे लॉगिन करते हैं इसे। एक तो इशू यहाँ पे ये है जो मैंने देखा था, इसको भी मुझे आपको बताना था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में डाला था, लेकिन यहाँ पे दो प्रोडक्ट हमारे ऐड टू कार्ट में आ गए हैं सेम वेरिएंट के। अगर मैं चेकआउट कार्ट के पेज में जाऊं तो सेम वेरिएंट के दो प्रोडक्ट जो है मेरे यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब वो सेम वेरिएंट के प्रोडक्ट ऐड क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपको ध्यान होगा हम लोगों ने ये बनाया था यहाँ पे कि जब भी हम लॉगिन करते हैं वो टाइम पे जो भी डेटा हमारी टेबल में पड़ा होता है हम लोग डेटाबेस की जो हमारी टेबल थी, जो हमने ये कार्ट की टेबल बनाई थी, यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर की जो एंट्री है वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। उसी वजह से बेसिकली ये जो फाइट है ये हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे इसके लिए, ये छोटा सा बेसिकली बग है, इसको हम आगे चल के रिजॉल्व कर देंगे। अभी के लिए जो हमारा मेन काम है वहां पे आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैसे होगा कि जब भी मैं प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करूं तो मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस हो जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मुझे डेटाबेस में चलना पड़ेगा और डेटाबेस में जाके टेबल्स को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं वो टेबल्स बना लेता हूं। सबसे पहले मुझे एक बनाना पड़ेगा यहाँ पे जो भी हमारे ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, जो भी यहां से जो हमारा ये बटन था प्लेस ऑर्डर वाला, इसके क्लिक पे जो हो रहे हैं वो हमारी ऑर्डर्स नाम की एक टेबल बना लेंगे, इसके अंदर जाएगा। ऑर्डर्स की टेबल में अभी के लिए मैं 10 कॉलम ले लेता हूं। सबसे पहले ले लेते हैं हम यहाँ पे आईडी जो कि हमारी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसके बाद आ गया मेरा कस्टमर का आईडी, कस्टमर टेबल ही है, हाँ बिल्कुल कस्टमर्स अंडरस्कोर आईडी आ जाएगा। कौन सा जो कस्टमर है जिसने ये ऑर्डर प्लेस करा है, इंटीजर ही रहने देंगे इसे। इसके बाद इस कस्टमर का नेम आ जाएगा। अभी यहां पे फ्रेंड्स एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। अब यहां पे देखिए क्या हो सकता है कि जो यूजर ने ऑर्डर प्लेस करा है वो पर्टिकुलर यूजर की डिटेल यहां पे आ रही है। ये डिटेल हम लोग कहां से फैच कर रहे थे? उसके प्रोफाइल से। अब हो सकता है कि वो यूजर यहां पे अपनी डिटेल को चेंज कर दे, उसके प्रोफाइल पे डिटेल अलग है, यहां पे जो ऑर्डर प्लेस हो रहा है वो डिटेल अलग हो जाए। इस वजह से डिटेल्स को हम लोग यहां पे फिर से डाल रहे हैं। ईमेल, ये भी मेरी वेर कैर हो गई। साइज में स्पेसिफाई कर देता हूं 255। इसके बाद हो गया मेरा मोबाइल, वेर कैरी कर देते हैं, लेट से 50 कर देते हैं। मुझे पता है कि इतना बड़ा होता नहीं है पर मैं डाल के रख दे रहा हूं यहाँ पे।
एड्रेस ADDRESS, एड्रेस को varchar कर देते हैं, 500 कर देते हैं। सिटी varchar 255। स्टेट भी अगेन मेरी varchar हो जाएगी। इसके बाद पिन कोड को भी मैं varchar ही ले रहा हूं, क्योंकि मैं varchar इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि ये जो सोर्स कोड है हमारा कोई इंडिया से बाहर का डाउनलोड करे, तो उसका जो यहाँ पे पिन कोड होगा वो जरूरी नहीं है कि इंटीजर होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे और ये कूपन कोड भी ले लेते हैं। जब यूजर ने ऑर्डर प्लेस करा है तो वो टाइम पे वो कूपन कोड भी डालेगा, अगर तो वो कूपन कोड की क्या वैल्यू डाल रहा है, क्या डाल रहा है, वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इसको भी मैं 50 कर देता हूं। तो ये मेरी एक बेसिक टेबल तो यहाँ पे बन गई है। सबसे पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद कुछ और चीजें भी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ऐड करनी पड़ेंगी, वो मैं कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे 10 और फील्ड इसके बाद ऐड कर देता हूँ कूपन कोड के बाद। ये मेरा यहाँ पे जो PHP माई एडमिन है थोड़ा सा हैंग हो गया है, पता नहीं कुछ इश्यू आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, बीच बीच में हैंग हो जाता है ये। तो एक बार सॉरी, स्ट्रक्चर और 10 फील्ड ले लेता हूं मैं, यहाँ पे गो कर देते हैं। इसके बाद क्या क्या फील्ड है हमारे पास यहाँ पे आ गए कूपन की मैंने बात करी थी, तो कूपन जो कोड अप्लाई हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। इसके बाद जो हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है, यानी कि जो ऑर्डर है उसका स्टेटस क्या है, डिलीवर हुआ है नहीं हुआ है, क्या डिटेल है उसकी। इसके बाद आ जाएगा मेरा जो पेमेंट है वो टाइप क्या है, पेमेंट गेटवे का। इसके बाद पेमेंट का स्टेटस क्या है, जो पेमेंट हमने बनाया है, किया है प्लेस, उसका आईडी क्या है। इसके बाद एडेड ऑन क्या है, इसका कौन सी तारीख को बेसिकली ऐड हुआ था। तो मैं एक बार देख लेता हूं, वैल्यू आ गई मेरी। अच्छा, एक कुछ चीजें और भी यहां रह गई हैं। टोटल अमाउंट, ये जो ऑर्डर प्लेस हुआ है इसका जो टोटल अमाउंट है वो है कितना। कूपन वैल्यू मैं इंटीजर ही रहने देता हूं। ऑर्डर स्टेटस को भी मैं इंटीजर रहने देता हूं। पेमेंट टाइप इसको मैं ले लूंगा इनम, क्योंकि ये मेरे फिलहाल 2 हैं यहां पे। कौन कौन से, एक तो है COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, और एक मेरा हो जाएगा जो भी पेमेंट गेटवे हम लोग डालेंगे यहां पे। तो मैं यहां पे डाल देता हूं गेटवे, पेमेंट गेटवे। पेमेंट का स्टेटस क्या है, पेमेंट के क्या क्या स्टेटस हो सकते हैं, या तो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, या तो पेमेंट जो है वो पेंडिंग होगा, या फिर वो फेल हो जाएगा। इसको भी आगे चल के देखेंगे कैसे मैनेज करना है। फिलहाल पेमेंट गेटवे है ही नहीं तो मैं इसको भी इग्नोर करता हूं। पेमेंट आईडी इसको मैं varchar कर लेता हूं, इसका साइज 50 कर देते हैं। टोटल अमाउंट कितना है, एडेड ऑन, इसको मैं यहां पे डेट टाइम कर देता हूं, डेट टाइम। और फिलहाल के लिए तो सॉर्टेड है इतना, सेव कर लेते हैं। बाकी कॉलम मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। तो ये मेरी यहां पे एक तो ऑर्डर की टेबल बन गई। ये ऑर्डर की टेबल है, ध्यान रखिएगा। अभी जो मेरे अमाउंट, जो प्रोडक्ट आए हैं उनको मैंने यहां पे डाला नहीं है, तो एक और मुझे टेबल यहां बनानी पड़ेगी। ये हो जाएगी मेरी ऑर्डर्स डिटेल। देखिए कैसे है, ऑर्डर तो एक ही प्लेस हो रहा है, उसके अंदर आइटम बहुत सारे हैं। इसके लिए एक ऑर्डर डिटेल नाम की ये टेबल यहां पे हम बनाएंगे। 7 कॉलम ले लेता हूं मैं, ऐसे रैंडमली डाल रहा हूं मैं, देखते हैं किसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हो जाएगा मेरा ऑर्डर्स अंडरस्कोर आईडी, फिर हो जाएगा मेरा यहां पे प्रोडक्ट का आईडी। कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, एक बार प्रोडक्ट की टेबल में चल के देख लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट था, और प्रोडक्ट में भी एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे। कौन से प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट क्या है, ये एट्रीब्यूट का आईडी यहाँ पे चला गया। और ऑर्डर आईडी आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और जब ये प्रोडक्ट को प्लेस करा है वो टाइम पे उसका प्राइस कितना था, और कितना क्वांटिटी के साथ मैंने इसे लिया है यहाँ पे। तो आई गेस सारे के सारे varchar ही होंगे यहाँ पे। तो इसको बस मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूं और इसे सेव कर देते हैं। तो 2 टेबल हमारी बन गई यहाँ पे। एक तो बन गई हमारे ऑर्डर्स के लिए, जहां पे मेरे ऑर्डर्स का डेटा चला जाएगा, और एक बन गई मेरी ऑर्डर डिटेल की, जहां पे जो ऑर्डर प्लेस हुआ है उसके करस्पॉन्डेंस जो डेटा है वो मेरा यहाँ पे चला जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग कोड में। अब कोड में हम लोग क्या करेंगे कि जब प्लेस ऑर्डर के बटन पे मैं क्लिक करता हूं, वो टाइम पे हम लोग एक हिट करेंगे और लेके जाएंगे आगे, जो भी परफॉर्म करना होगा वो करेंगे। इसके लिए भी मैं यहाँ पे
एजेक्स का ही यूज कर लेता हूं तो थोड़ा सा जो है बेटर हो जाएगा हमारा इंटरफेस यहाँ पे। तो ये ले लेते हैं बटन, इसको करते हैं इंस्पेक्ट, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा आईडी का चेंज करना पड़ेगा, वो मैं डाल देता हूं। चलते हैं एक बार हमारे चेकआउट के पेज पे। ये रहा मेरा चेकआउट का पेज। सबसे पहले मुझे जो मैंने फॉर्म बनाया है इनका मुझे नेम देखना पड़ेगा। हमने सबके जो नेम है वो प्रॉपर असाइन करें हैं कि नहीं करें, ईमेल, मोबाइल, और ये मेरा एड्रेस भी हो गया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। सिटी मेरा सिटी में आ गया, ये मेरा स्टेट में आ गया, इधर मेरा जिप आ गया, यहाँ पे हमारा ये डेटा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इधर मेरा कूपन आ गया, तो कूपन 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 नेम आ गया, और ये कूपन का वैल्यू आ गया। इस वाले में हमें जो ये तो बटन है मेरा, कूपन कोड यहाँ पे आ रहा है, चलिए ठीक है। नीचे चलते हैं हम लोग। ये मेरे पेमेंट गेटवे थे, तो इसका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू इनफैक्ट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे COD, और ये जो नीचे वाला है इमेज की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इंस्टामोजो। इंस्टामोजो हो गया हमारा। आईडी भी मैं इसकी इंस्टामोजो कर देता हूँ, और ये इंस्टामोजो के लिए हो गया। इसका जो नेम है वो हम लोग डाल देते हैं पेमेंट टाइप, और ये मेरा हो गया COD कर देते हैं, COD इंस्टामोजो, और इसकी भी एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, गेटवे। चलिए ये यहां पे आ गया मेरा। एक बार रीलोड कर लेते हैं पेज को, चेक कर लेते हैं कि सब ठीक है। ये क्या हो गया जी? अच्छा, शायद मेरा वो बंद हो गया वहां पे, कोई बात नहीं। CD Laravel, CD ecom, CD my_ecom, PHP artisan serve। चलिए रीलोड करते हैं एक बार। हम लोग चेकआउट के पेज पे आ गए। अब यहां पे मेरे पास एक COD और एक ये इंस्टामोजो, ये ऑप्शन आ गए। अब मैंने आपको क्या बोला, एजेक्स का यूज करेंगे हम, तो यहां पे मैं एक आईडी डाल देता हूं, आईडी BTN प्लेस ऑर्डर, और ऊपर चलेंगे एक, ये मेरा मेन फॉर्म है, इसका जो एक्शन है उसको मैं छोड़ता हूं इधर, और इसकी एक तो आईडी डाल देते हैं यहां पे, FRM प्लेस ऑर्डर। चलिए ये मेरे फॉर्म की आईडी हो गई, और नीचे वाली मेरी बटन की आईडी हो गई। इसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की। चलते हैं इधर, क्योंकि एजेक्स का कोड हमें लिखना है तो जावास्क्रिप्ट पे ही जाना पड़ेगा। कस्टम पे चलते हैं, और ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे एजेक्स का काफी सारा कोड लिखा था, तो मैं एक काम करता हूँ कि कोई भी कोड जो इससे पहले हम लोगों ने लगाया था उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये नहीं, ये वाला नहीं, फॉर्म सबमिट का कोड चाहिए, ये वाला ले लेते हैं। चलिए एक बार देख लूँ मैं, इसमें सब कुछ है मेरा, नहीं इसमें ये ले लेते हैं, ये ठीक है, क्योंकि इसमें जेसन के थ्रू जो रिटर्न है वो भी दिया हुआ है डेटा। नहीं, कोई दूसरा देखता हूँ मैं। चलिए यही ले लेते हैं, जो चेंज करना पड़ेगा बाद में वो कर लेंगे। नीचे आते हैं, और ये सब मैं इधर से हटाता हूँ फिलहाल, जो काम का है मेरा बस वो रखता हूँ। और ये मेरा हो गया FRM प्लेस ऑर्डर, हमने ये बोला। फिलहाल ये सब मैं कमेंट आउट करता हूँ। जो मेरा काम का है उधर चलता हूँ, प्लेस अंडरस्कोर ऑर्डर। अब प्लेस ऑर्डर नाम का हमें चलना पड़ेगा राउट में। चलते हैं जी वेब पे, और राउट कहाँ गया, ये रहा web.php। पोस्ट के लिए एक और बना लेते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरा प्लेस अंडरस्कोर ऑर्डर। चलिए ये हो गया। और इसी के साथ साथ ये जो फॉर्म है हमारा, इसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक टोकन की। तो ये जो, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी यहाँ फॉर्म पे रखा ही हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चला ही जाएगा टोकन मेरा। चलिए चलते हैं इधर, और एक प्लेस ऑर्डर नाम का हमारा फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे,
ऑलरेडी पोस्ट के लिए मैंने फंक्शन बनाए हुए होंगे, यहाँ पे ये बनाया था रिमूव का, इसी की मैं कॉपी कर देता हूं, प्लेस ऑर्डर। और फिलहाल के लिए खाली टेस्ट करना है कि क्या डेटा हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो रिक्वेस्ट से भी यूज कर सकते हैं या फिर PRX कर देता हूं मैं $_post को। चलिए देखते हैं एक बार क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे। कंट्रोल F5 कर लेते हैं एक बार, इधर से मैं क्लियर करता हूं। कंसोल में क्या एरर है भाई? अच्छा ये तो यहाँ की नहीं है, दूसरी किसी फाइल में, इग्नोर करते हैं इसे। ACS1 बस खाली जो वर्ड है मैंने डाले, प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करा, नेटवर्क पे आए, प्लेस ऑर्डर में गए, तो चलिए ये डिटेल मुझे यहाँ पे सारी की सारी मिल गई। कूपन कोड मेरा खाली है और पेमेंट टाइप में मुझे ऑन मिला है, इसका मतलब हम लोगों ने ठीक से पेमेंट गेटवे की जो वैल्यू है वो डाली नहीं है। तो ये पेमेंट टाइप है, ये मेरा COD है और ये भी मेरा रेडियो बटन था। यहाँ पे मैंने नेम तो मैंने ठीक रखा है। अच्छा ये वैल्यू गेटवे हो गई। और एक बार देख लेते हैं, रेडियो टाइप रेडियो, ID इनकी अलग अलग है, कोई बात नहीं, ID से फर्क पड़ेगा नहीं। नेम बेसिकली इनका सेम होना चाहिए था और ये डिफॉल्ट चेक्ड है एक्चुअली में, इस वजह से ये आ रहा था। तो मैं डिफॉल्ट जो है यहाँ पे COD को चेक करा देता हूँ। रीलोड करते हैं। एक्चुअल में उसकी वैल्यू गलत थी इंस्टा मोजो के टाइम पे, तो वो गलत ले रहा था उसे, और 1 डाल देते हैं। चलते हैं इधर, प्लेस ऑर्डर पे आते हैं। तो ये डिटेल मुझे यहाँ पे सारी की सारी मेरी मिल रही है, किसकी? यूजर की ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिल रही है। अब इस डिटेल से मुझे ये तो रजिस्टर्ड की मिल गई है, इसी के साथ साथ मुझे जो इस रजिस्टर्ड यूजर की डिटेल है सेशन के थ्रू वो भी मिल जाएगी। उन सबको लेंगे और डेटाबेस में डाल देंगे। कूपन कोड अगर मैं कोई अप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो चलिए कूपन कोड पे बाद में आते हैं। सबसे पहले जो डिटेल है उसको ऑर्डर की टेबल में और ऑर्डर डिटेल की टेबल में जो डालनी है वो डालने का काम हम सबसे पहले यहाँ पे करते हैं। तो चलते हैं जी इधर। अब यहां पे एक तो मुझे चाहिए रजिस्टर्ड यूजर की आईडी, जो भी यूजर रजिस्टर है। तो रजिस्टर्ड यूजर के लिए मुझे सेशन में चलना पड़ेगा और ये मुझे देगा रजिस्टर्ड यूजर की आईडी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, हम लोग अभी गेस्ट यूजर के लिए प्लेस नहीं करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब टेस्ट करेंगे तो रजिस्टर्ड यूजर के करस्पॉन्डेंस ही चेक करिएगा। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो फिर जो कोड है आपका जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रन नहीं होगा। एक बार दोबारा उठा लेता हूं मैं सेशन को, यही कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं और इसको मैं यहां डाल देता हूं। अगर रजिस्टर्ड यूजर आया तो मेरी ये कंडीशन चलेगी, एल्स में मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं। एल्स में हम लोग ये करेंगे कि वो यूजर की ईमेल आईडी चेक करेंगे, सिस्टम में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है तो उसको बोलेंगे भाई लॉगिन कर, और अगर नहीं करती तो पहले उसे रजिस्टर करेंगे, फिर उसका ऑर्डर जो है हम प्लेस करा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल है बाकी की हम लोग वो ले लेंगे। नेम इज इक्वल टू, ये हमारी आईडी थी, इससे हमें मिल जाएगा यहाँ पे नेम। कॉपी पेस्ट। इनफैक्ट एक काम करते हैं, PRX कर लेते हैं यहाँ पे $_post को, सारा डेटा मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग उसे चेक करा लेंगे। ये डेटा मिल रहा है, एक बार मैं इसे हटाता हूं और सारा डेटा जो है मेरे वेरिएबल्स में असाइन कर देता हूं। तो यहां पे आ गया ईमेल, और ये सब कॉपी ही कर लेते हैं सारा का सारा ऐसे ही। मोबाइल एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप। कॉपी पेस्ट, जिप, कूपन टाइप, कूपन कोड सॉरी, और पेमेंट टाइप। चलिए ये जो है डिटेल मुझे यहां पे मिली है। अब ये डिटेल कहां जाएंगी? ये डिटेल जानी चाहिए हमारी ऑर्डर्स की टेबल में, ये वाली टेबल में।
इस ऑर्डर की टेबल में ये जो सारी डिटेल मेरे पास यहाँ आई है, यहाँ ये डेटाबेस में चली जाएंगी। सब कुछ मिल ही रहा है मुझे, कस्टमर आईडी ये सब कुछ मुझे मिल रहा है। क्या क्या अलग से चाहिए मुझे, एक तो ये जो कूपन कोड अप्लाई हुआ है, ये कूपन कोड सही वाला है कि नहीं है। ऑर्डर स्टेटस मुझे पता ही है क्या डालना है। टोटल अमाउंट एक और मुझे यहाँ पे चाहिए। टोटल अमाउंट मुझे कहाँ से मिलेगा, जो भी डेटा कार्ट में पड़ा हुआ है वहां से मुझे जो इसका टोटल अमाउंट है वो मिलने वाला है। अब जो टोटल अमाउंट है वो हमारे ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो वहां से अगर मैं उसको निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं। एक बार चेक कर लेते हैं टोटल अमाउंट के लिए हम लोगों ने कोई फंक्शन ऐसा बनाया था कि नहीं बनाया था। कॉमन फंक्शन में common.php में चलते हैं और इधर आ जाते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं इधर, टोटल कार्ट आइटम नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। एक बार ऊपर की तरफ देख लेते हैं, जो हमारा कार्ट का पेज है या इधर के जो पेजेस हमने बनाए थे उनमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे पास होगा कुछ। चेकआउट का पेज ढूंढ लेते हैं इनफैक्ट। तो यहाँ से मुझे टोटल जो आइटम है वो मिल रहे थे और इधर से मुझे कुछ कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही थी। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। टोटल प्राइस ये वेरिएबल हमारे काम का है, तो टोटल प्राइस मेरा ये था। यहां से देखिए मुझे मिल रहा है कि यूजर के कार्ट में कितना डेटा है और यहां से मुझे जो उसका टोटल प्राइस है वो मिल रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां डाल देता हूं, टोटल प्राइस इज इक्वल टू 0 और यहां से मुझे जो इसका डेटा है वो मिल जाएगा। अब ये सारा डेटा लेके मुझे क्या करना है, जो मेरा डेटाबेस का टेबल है वहां पे इंसर्ट करना है। तो एक बार चलते हैं रजिस्ट्रेशन की टेबल में, रजिस्ट्रेशन के में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम लोगों ने जो डेटा है वो इंसर्ट किया था। तो मैं डायरेक्टली क्या करने वाला हूं कि वो जो इंसर्ट की क्वेरी है उसी को सीधा यहां पे कॉपी कर ले रहा हूं। तो एक ही एसक्यूएल क्वेरी की जरूरत पड़ेगी हमें और ये एक एरे की जरूरत पड़ेगी, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को मैं एज इट इज यहां पे डाल देता हूं। कौन सी टेबल में डेटा इंसर्ट होगा, ऑर्डर्स नाम की जो डेटाबेस की टेबल है इसमें डेटा मेरा इंसर्ट होगा। क्या डेटा मेरा इंसर्ट होगा वो मैं नीचे जो एरे मेरी बनी है उसमें सारा का सारा मेरा डेटा डाल देता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो हम लोगों ने ऊपर एरे बनाया था, ये वाला बनाया था, इसको मैं इनफैक्ट एक एरे में ही ले लेता हूं यहाँ पे, तो जो मेरा काम है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए ये सारी चीजें मुझे मिल रही हैं वैसे भी, चलिए काम वैसे ही इजी हो गया। तो इनको मैं हटा देता हूं, क्रिएटेड ठीक है रख लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसकी जगह मैं कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूं। तो ये मेरा मोबाइल हो गया, एड्रेस मेरा यहां आ गया, सिटी मेरी यहां आ गई, सिटी तक मैं हटा देता हूं। इसकी कॉपी करके हम और रेप्लिका बना लेते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। इस बार मेरा यहां पे स्टेट आ जाएगा और जिप आ जाएगा और कूपन कोड आ जाएगा। चलिए कूपन कोड तक हमारा हो गया सब, पेमेंट टाइप आ जाएगा और अच्छा जिप तो मेरा हट ही गया शायद, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। इनफैक्ट डेटाबेस में शायद हमने पिन कोड यूज किया था, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और इसे जिप कर देता हूं। अब ये सारा का सारा जो डेटा है मैं डेटाबेस में एंटर करा सकता हूं। कुछ और चीजों की भी जरूरत है मुझे, एक तो है कस्टमर्स आईडी। ऊपर चलते हैं, डबल कोट, और कस्टमर आईडी मुझे यूआईडी में मिल जाएगी। चलिए इसकी जगह हो गया एडेड ऑन, और ऑर्डर जो था इस एरे को भी मुझे इनफैक्ट नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल प्राइस मेरा नीचे बन रहा है। एक टोटल प्राइस ले लेंगे, तो इसमें हमने क्या लिया है, टोटल अंडरस्कोर AMT, टोटल अंडरस्कोर AMT। चलिए ये भी आ गया। क्या क्या बचा है एक बार चेक कर लेते हैं, स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। कूपन कोड, कूपन वैल्यू भी हमें कुछ चाहिए, तो मैं अभी के लिए कूपन वैल्यू को एम्प्टी डाल देता हूं, बाद में देखते हैं इसको कैसे लाना है।
ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर का स्टेटस क्या है। तो जब भी ऑर्डर प्लेस होगा हमारा, तो हम लोग ये लेके चलते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हुआ है अभी। तो इसके लिए भी एक काम कर लेंगे, डेटाबेस में एक सेपरेट टेबल बना लेते हैं और उसका नाम मैं डाल देता हूं ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस। 2 कॉलम लेंगे, इनफैक्ट इसको ऑर्डर स्टेटस कर देता हूं मैं, और एक मेरा आईडी हो गया और एक हो गया मेरा ऑर्डर स्टेटस। क्या क्या डेटा होगा वो मैं यहां पे डाल देता हूं, ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। चलिए ऑर्डर स्टेटस, डेटा इंसर्ट कर लेता हूं मैं। तो सबसे पहले तो हो गया मेरे पास प्लेस्ड, और प्लेस्ड हो गया, और लेट्स से प्लेस्ड ऑन द वे। इस तरीके से जो ऑर्डर के स्टेटस हैं वो हम लोग यहां पे डाल देंगे। जैसे कि हमने जो ऑर्डर है उसे प्लेस कर लिया है, हमारा जो ऑर्डर है वो डिलीवर्ड हो गया है या फिर डिलीवरी के लिए चला गया है। इस तरीके के जितने भी स्टेटस हैं वो हम यहां डाल देते हैं। अगला एक और स्टेटस डाल देते हैं हम डिलीवर्ड के लिए। डिलीवर्ड 3 ही ले ले रहा हूं मैं अभी के लिए, जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग डाल लेंगे। तो डेटाबेस में जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो उसका जो ऑर्डर का स्टेटस है मैं ये डाल देता हूं। और क्या बचा हमारा, पेमेंट टाइप। पेमेंट टाइप तो मैंने ले लिया है यहाँ पे, इनफैक्ट सीओडी है हमारा। पेमेंट का स्टेटस, पेमेंट स्टेटस भी जब भी ऑर्डर हमारा प्लेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेमेंट का स्टेटस होगा वो हमारा पेंडिंग हो जाएगा। तो मैं पेंडिंग के लिए यहां डाल देता हूं पेंडिंग। डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, इधर चलते हैं और varchar 50 कर देता हूं। तो इसका जो स्टेटस है मैं पेंडिंग डाल देता हूं। पेमेंट आईडी इसको मैं नॉट नल कर देता हूं, और पेमेंट स्टेटस हो गया, इसको मैं बस खाली टोटल अमाउंट नहीं, सॉरी, ऑर्डर स्ट्रक्चर पेमेंट आईडी। पेमेंट आईडी को मैं यहाँ पे नॉट नल कर देता हूँ, क्योंकि सीओडी के टाइम पे तो कोई पेमेंट आईडी होगी नहीं, तो अननेसेसरी कि उसकी वजह से कोई एरर हमारे कोड में ना आए। तो ये जो डेटा है मेरा ये यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा, और ये प्लेस होने के बाद जब भी ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, इसके बाद यहां से मुझे एक ऑर्डर आईडी मिलेगी। उस ऑर्डर आईडी के करस्पॉन्डेंस हम लोग जो हमारी दूसरी वाली टेबल है, यानी कि ऑर्डर कहां के, ऑर्डर डिटेल्स वाली टेबल है, इस टेबल में हमारा डेटा जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि डेटा हमारा ऑर्डर की टेबल में जा रहा है कि नहीं जा रहा। प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करता हूं, इधर आते हैं तो यहां पे फिलहाल हमारा एरर आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये आ रहा है बेसिकली कि कूपन कोड के बारे में बोल रहा है कि जो कूपन कोड है कैन नॉट बी नल। तो टेबल में चलते हैं कूपन कोड में, और इसको नल से असाइन कर देते हैं हम लोग। ऑर्डर्स में चलते हैं, कूपन कोड और कूपन वैल्यू इन दोनों को मैं नॉट नल कर देता हूं। इनको मैं चेंज करता हूं, नॉट नल, सॉरी नल नल कर देते हैं दोनों को, नॉट नल की जगह। अच्छा, अभी क्या हो गया, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर कूपन वैल्यू। अच्छा, कूपन की जो वैल्यू है, अच्छा ये 0 है बेसिकली, सॉरी मैं भूल गया था। तो कूपन की वैल्यू जो है यहाँ पे डिफॉल्ट जो जाएगी वो 0 भेज देते हैं। चलिए अभी के लिए भेज देते हैं, इसे बाद में देखेंगे। ऑर्डर प्लेस हो गया, एक बार ऑर्डर की टेबल में देखते हैं। तो ये देखिए जो यूजर ने ऑर्डर प्लेस करा था वो सारा का सारा जो डेटा है इस टेबल में हमारे चला गया है। अब इस टेबल में जब डेटा गया था तो वो टाइम पे जो भी इसकी प्राइमरी की थी, यानी कि ये आईडी थी, ये मुझे चाहिए। इसके करस्पॉन्डेंस में दूसरी जो हमारी टेबल है उसमें डेटा इंसर्ट कर दूंगा। तो इसके लिए ये जो फंक्शन है हमारा, इसमें मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। गेट आईडी, एक बार ये जो क्वेरी है इसको मैं इको करके देख लेता हूं क्या मुझे डेटा मिल रहा है। यहां पे एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, सब हटाते हैं, प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 मिला। जब दोबारा मैंने क्लिक करा तो मुझे 3 मिला। ये 2 और 3 क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब मेरा ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो मेरी ये आईडी यहाँ पे बन रही है। चलिए तो इसको मैं बोल देता हूं ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी।
तो यहां से मुझे ये जो ऑर्डर है इसकी आईडी मिल गई। अब हमें ये करना है कि ये ऑर्डर आईडी के करस्पॉन्डेंस जो डेटा है वो फिर से जो हमारी डेटाबेस की टेबल है उसके अंदर डालना है। अब डेटा डालने के लिए मुझे ये एक वेरिएबल मिल रहा है, ये मेरा काम करेगा। तो मैं एक बार PRX कर देता हूं इसे, देखने के लिए कि इसमें मुझे क्या मिल रहा है। तो यहां पे देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, यहां पे मेरे पास अलग अलग चीजें आती हैं। कितनी क्वांटिटी है उसकी, प्रोडक्ट का क्या नाम है, क्या डिटेल है, जब ऐड किया था वो टाइम पे उसका क्या प्राइस था, प्रोडक्ट आईडी कितनी थी और प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट आईडी कितनी थी। अब ये सब चीजों से भी मैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करूंगा, उसके लिए मुझे एक एरे बनानी पड़ेगी। अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि या तो ये एरे को फिर से कॉपी करें और नीचे जाके डेटा इंसर्ट करा लें, या फिर जब ये एरे बन रही है वही टाइम पे एक एरे बना लें। मैं यही कर लेता हूं। तो मैं डाल देता हूं यहां पे प्रोडक्ट डिटेल ARR इज इक्वल टू एक ब्लैंक एरे, I इज इक्वल टू 0 नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूं, और यहां पे जब ये लूप घूम रहा है वो टाइम पे $i और $i++, और यहां पे जिन जिन वेरिएबल्स की मुझे जरूरत पड़ने वाली है वो मैं ले आता हूं। तो एक बार चलते हैं ऑर्डर डिटेल की टेबल पे, क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट का आईडी क्या था, एक तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट का आईडी, कॉपी करते हैं, और क्या चाहिए था, एट्रीब्यूट का आईडी, और एक चाहिए था मुझे प्राइस क्या है इसका, और एक क्वांटिटी भी QTY। ये 4 चीजें मुझे बेसिकली यहां चाहिए। ऑर्डर आईडी तो मुझे नीचे से मिल ही जाएगी। अब ये लिस्ट के अंदर से इज इक्वल टू लिस्ट, इसके अंदर से डेटा मुझे मिलेगा PID, प्रोडक्ट का आईडी। इसको मैं करता हूं कॉपी और सब जगह डाल देता हूं। एट्रीब्यूट आईडी किसमें है, ATTR आईडी के अंदर। प्राइस कहां है, प्राइस यहां है, प्राइस क्वांटिटी QTY। अब ये जो मेरी एरे बनी है, इस एरे के थ्रू मैं नीचे जो मेरा डेटा होगा यहां पे इंसर्ट करा सकता हूं। जब भी ये जो मेरा इंसर्ट नाम का मेरा जो बन रहा था वो, या तो एक तरीका आपके पास ये है जो मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका आपके पास ये था कि ये इसको कॉपी करिए यहां से और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इनफैक्ट ये पूरा, या एक काम करते हैं, इसको यहां पे हटा देते हैं, इसको मैं खाली कॉपी कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, जैसे था वैसे ही रहने देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको इधर से हटा देते हैं, और ये जब मेरा प्रोडक्ट इंसर्ट हो गया वो टाइम पे मैं यहां पे फिर से एक लूप घुमा लेता हूं, और जब ये मेरा लूप घूम रहा है वो टाइम पे मैं सारा का सारा डेटा मेरा डेटाबेस में डाल सकता हूं। यहां पे कैसे करेंगे, इधर मैं इसको इंसर्ट करा दूंगा। ये मेरा ऑर्डर्स का टेबल है और मैं यहां कर देता हूं ऑर्डर डिटेल्स, और यहां पे मैं बोल देता हूं कि ये जो मेरा एरे है ARR था मेरा, इसको हटा देंगे यहां से। I की कोई जरूरत है नहीं आपको, I मैं हटा देता हूं यहां से, और इसको मैं यहां ले लेता हूं। ऐसे भी अगर आप कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। टोटल आइटम इन सब की मुझे जरूरत है नहीं। एक वेरिएबल और चाहिए मुझे यहाँ पे, ऑर्डर आईडी, वो मैं यहां से ले लूंगा, ऑर्डर्स आईडी। ये भी क्या करेगा, डेटाबेस में जो सारा डेटा होगा उसके बाद यहां पे इंसर्ट कर देगा। चेक कर लेते हैं एक बार इसे। हम आए और हमने बोला प्लेस ऑर्डर, एरर आ रही है कोई। ऑर्डर आईडी जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहां पे इसे मिल नहीं रही है, तो ये एक्चुअली लिस्ट के अंदर नहीं है, ये बाहर ही है। चलते हैं एक बार दोबारा प्लेस करते हैं, डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है। एक डेटा मेरा यहां पे आ गया है और एक जो डेटाबेस में डेटा पड़ा है वो मेरा दूसरी टेबल में पड़ा है। तो मैं इसको और इसको चलता हूं और एक बार एम्प्टी कर देता हूं। सॉरी अगेन, मैं डेटा फिर से मेरा ये हैंग हो गया है, देखना पड़ेगा इसका कुछ, क्योंकि बार बार जो PHP MyAdmin है ये थोड़े थोड़े टाइम बाद मेरा हैंग हो जाता है। तो मैं यहीं से एम्प्टी कर देता हूं, अंदर नहीं जाता। चलिए यहां पे आए। अब जब मैं ऑर्डर को प्लेस करूंगा,
मैं इधर आया, मैंने बोला प्लेस ऑर्डर। इसने क्या करा, एक तो मेरा ऑर्डर की टेबल में डिटेल डाल दी, डेटा डाल दिया सारा, ये डेटा चला गया यहाँ पे, और इसके बाद इसने एक डेटा और डाल दिया। ये डेटा कहाँ डाल दिया, सॉरी, ऑर्डर डिटेल की टेबल में डेटा डाल दिया। तो अब जितने भी प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट करे थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट ये हमारे ऑर्डर डिटेल की जो टेबल है यहां पे डाल देगा। ऑर्डर जब मेरा फाइनली यहां से प्लेस्ड हो जाएगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा एक दूसरे पेज पे, थैंक यू के पेज पे, और वहां पे जो भी मेरा डेटा ऑर्डर की टेबल में पड़ा हुआ था वो सारा का सारा जो डेटा होगा वो मुझे दिखा देगा। इसी के साथ साथ जब मेरा डेटाबेस में से ऑर्डर बेसिकली यहां से प्लेस हो जाएगा तो इसको थैंक यू के पेज पे तो रीडायरेक्ट करेगा ही करेगा, पर उसके साथ साथ ये जो ऑर्डर मेरी आईडी है वो भी लेके जाएगा, और मेरा जो ऐड टू कार्ड की टेबल थी यहाँ पे, इस पर्टिकुलर टेबल में से जो भी मैंने डेटा डाला हुआ था कार्ड की टेबल में उन सबको ये रिमूव भी यहां से कर देगा। तो रिमूव करने के लिए डिलीट की क्वेरी हम लोगों ने ऑलरेडी कार्ट में लिखी हुई थी यहाँ पे। तो चलते हैं नीचे, और जब मेरा ऑर्डर यहां से प्लेस्ड हो जाता है तो मैं इधर आ जाता हूं, इधर चलते हैं, डिलीट करते हैं। किसके बेस पे डेटा डिलीट करना है, तो मैं बोलता हूं यूजर के बेस पे डेटा डिलीट करना है, यूजर आईडी के बेस पे डेटा डिलीट करना है। यूआईडी को मैं कॉपी करता हूं यहां से और इधर मैं डाल देता हूं, और यूआईडी कार्ट की टेबल में किस कॉलम में पड़ी है वो देख लेते हैं। तो कार्ट की टेबल में यूजर आईडी है, ये यूजर आईडी, एक ये चीज है और एक और चीज है यहां पे, और वो हो जाएगा मेरा यूजर टाइप होगा REG। कॉपी करेंगे, यूजर टाइप हो जाएगा मेरा REG। ये सारा का सारा ये चीज परफॉर्म करेगा, और ये परफॉर्म करने के बाद मुझे रीडायरेक्ट कर देगा एक थैंक यू के पेज पे। उसके लिए मुझे सेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो सेशन था जब सेट करा था तो वही टाइम पे उसी तरीके से मैं यहां पे भी सेट कर देता हूं। सेशन हमने कहां पे सेट करा था, यहां पे सेट करा था। इसको ले लेता हूं मैं और यहां से सेशन को सेट कर देता हूं। ये हो जाएगा मेरा ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, और यहां पे मेरा चला जाएगा ये ऑर्डर आईडी, और यहां पे मुझे एक वेरिएबल बना के रिटर्न करना पड़ेगा जिसको पता चलेगा कि हाँ भैया जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है। तो सब कुछ ठीक है, सारी चीजें अगर बन गई हैं यहां पे, सबसे पहले यहां एक कंडीशन लगा लेते हैं कि ऑर्डर आईडी बननी जरूरी है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 तभी मेरी ये पूरी की पूरी कहानी होनी चाहिए, ये वाली। क्योंकि अगर ऑर्डर आईडी ही नहीं बनी इसका मतलब भैया कुछ तो गड़बड़ है। ऑर्डर आईडी बनी है तो मैं नीचे आ जाऊंगा और यहां पे कुछ वेरिएबल्स बना लेंगे। वेरिएबल्स मेरे क्या हो जाएंगे, एक तो मेरा हो जाएगा स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस, और एक हो जाएगा मेरा मैसेज ऑर्डर प्लेस्ड, और अगर कोई गड़बड़ हुई एल्स फॉल्स या फिर एरर, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ये तो ये हो गया, और ये एल्स बेसिकली ये था कि यूजर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो अभी के लिए ये एल्स पे मैं यहां पे कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। और जब भी हमारा ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हम लोग इधर आके जो डेटा है उसको यहां से रिटर्न करा देंगे। रिटर्न करने के लिए भी ऊपर ऑलरेडी मेरे पास कोड लिखा हुआ है, कहां पे, यहां पे। इसी को मैं कॉपी कर देता हूं और यहां डाल देता हूं, इसको मैं यहां डाल देता हूं। तो स्टेटस मैसेज, चलिए ये दोनों चीजें आ गई यहां पे, और अगर इसमें भी डाल देते हैं इसको, और यहां पे भी मैं फॉल्स कर देता हूं, और अभी के लिए डाल देते हैं कि प्लीज लॉग इन टू प्लेस ऑर्डर। ये देख लेंगे इसको कैसे मैनेज करना है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए ये इसको थोड़ा ऊपर डाल देते हैं, एक्चुअली
चलिए, तो अब इस स्टेटस के बेस पे हम लोगों को यहाँ पे जो मैसेज है वो दिखाना होगा। फिलहाल मैं एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ, नेटवर्क पे चलते हैं, एक बार एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो सब कुछ ठीक होगा, तो मुझे इधर सक्सेस मिल जाएगा। और इधर आ जाते हैं और यहाँ पे अब स्टेटस के बेस पे जो मैसेजेस थे हम लोगों ने पहले यहाँ लगाए थे, यही कंडीशन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि जब सक्सेस है तो कुछ ऐसा हो और एल्स कुछ ऐसा हो। कैसा हो? एक ले लेंगे बॉक्स डिव, उस डिव पे मुझे बेसिकली यहाँ पे जो मैसेज है मेरा दिखा देना होगा। तो मैं ये प्लेस ऑर्डर के नीचे की तरफ एक कोशिश करता हूं एक डिव बनाने के लिए। एक बार देखते हैं कैसा दिखेगा ये। यहाँ पे नीचे आते हैं, अच्छा प्लेस ऑर्डर हो गया, डिलीट हो गया वो कार्ट से। चलते हैं इधर, इसको ऐड करते हैं, इसको गलती से मेरा क्लिक हो गया उधर। चलिए ऐड हो गया कार्ट में। दिक्कत ये हो गई कि ये जो कार्ट है इसका लिंक थोड़ा गलत हो रखा है, इसको ठीक करना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे हम इसे। तो हम लोग चेकआउट के पेज पे आए। अभी चेकआउट के पेज पे 2 प्रोडक्ट मेरे दिख रहे हैं यहाँ पे, इधर की तरफ डेटा दिख रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे भी अगर ये डेटा ज्यादा हो जाएगा कल को तो किस तरीके से होगा, बस ये देखना है मुझे। यूआई इसका फट तो नहीं रहा है कहीं? चलिए बिल्कुल ठीक है। एक डिव ले लेते हैं यहाँ पे, डिव, और इसकी एक आईडी डाल देते हैं, ऑर्डर प्लेस मैसेज। CSS में चलते हैं, एक थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। बेसिकली 2 चीजें डालूंगा मैं, एक तो कलर डाल दूंगा यहाँ पे, और कलर के अलावा एक साइज डाल देंगे। तो एक डाल देता हूं मैं कलर रेड, और एक इसका फॉन्ट साइज डाल देता हूं मैं, लेट्स से 16 पिक्सल। चलिए इधर चलते हैं, और यहां पे एक तो मैं मैसेज दिखा दूंगा प्लीज वेट का। तो ये जो हमने ऊपर हाइड करे थे इनकी जगह पे मैं इसे ऐसे कर देता हूं, प्लीज वेट। और जब ये प्लीज वेट हो जाएगा खत्म, यहां पे जो भी रिस्पॉन्स होगा वो दिखा देंगे, जो भी यहां से मैसेज आया है .msg। ये मैसेज मेरा इधर आ जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक हुआ, सक्सेस हुआ यहां पे, तो ये क्या करेगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और हम लोग भेज देंगे इसे ऑर्डर प्लेस्ड। एक पेज बना लेंगे ऑर्डर प्लेस्ड का, वहां पे बेसिकली इसको हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे। राउट्स में चलते हैं, और गेट की जरूरत पड़ेगी तो इधर चलते हैं, और ऑर्डर प्लेस होने के बाद कॉपी कर लेते हैं, ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर प्लेस्ड। चलिए इसे बंद करते हैं, अब कोई भी जरूरत नहीं है हमारे। CSS की भी कोई जरूरत नहीं, हटा देते हैं। इसकी भी कोई जरूरत नहीं, हटा देते हैं। सीधा यहाँ पे आते हैं, और एक मुझे गेट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके से हम लोगों ने बाकी के हमारे फंक्शन बनाए हुए हैं, वैसे ही मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इधर। मुझे बेसिकली वो चाहिए, कंट्रोल F, कार्ट के पेज पे ही चलते हैं। चलिए चेकआउट के पेज पे ही चलते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, एंड में आ जाते हैं, ऑर्डर प्लेस्ड, और ऑर्डर प्लेस्ड यहां आए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहां आ जाते हैं बस हम। और ये जो कोड है इसे कट करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और ये एल्स की ज़रूरत मुझे है, इसको मैं यहाँ डाल दूंगा और इसको मैं यहाँ डाल दूंगा। क्या करा है मैंने वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, तो यहाँ मैं ये चेक करूंगा कि इस पेज पे, ऑर्डर प्लेस के पेज पे आप सिर्फ तभी आ सकते हैं जब आपके पास सेशन है। सेशन कौन सा है? वो है ऑर्डर आईडी। ये वाला सेशन अगर एग्जिस्ट करता है तभी आप यहां पे आ सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पे नहीं आ सकते हैं। अदरवाइज ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। चलते हैं इधर, तो एक व्यू बनाना पड़ेगा ऑर्डर प्लेस का, रिसोर्स व्यूज फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा। एक सिंपल सा व्यू बनाएंगे हम लोग, वैलिडेशन का जो था ना इसी का बना लेते हैं।
चेकआउट के नाम से। ओपन कर लेता हूं मैं यहीं से इसे, और मैसेज बिल्कुल ठीक है, ये कट करते हैं, इसी को बोल देते हैं, सॉरी चेकआउट नहीं ये था, इसे बंद करता हूं, प्लेस ऑर्डर, इसे बोल देते हैं प्लेस ऑर्डर डॉट प्लेट। चलिए इसको ओपन कर लेंगे इधर। तो मैं चलता हूं यहां पे रिसोर्सेज में, और यहां हो जाएगा मेरा ऑर्डर प्लेस्ड, और ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर प्लेस्ड, और यहां पे एक बेसिकली मैसेज डाल देते हैं, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। और नीचे एक मैं डाल देता हूं यहां पे ऑर्डर आईडी, H2 में ही डाल देते हैं, ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी में क्या हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलर यूजर था इसकी जो भी ऑर्डर की आईडी थी वो यहां पे आ जाएगी, पर इसमें बाद में आते हैं, पहले एक बार सिंपल ऑर्डर को प्लेस करके देख लेते हैं। कंट्रोल F5 करते हैं, यहां पे हैं हम, मैं आया, मैंने कोई भी डिटेल बेसिकली डाली यहां पे, और आके ऑर्डर प्लेस पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए यहां पे चला और इसने मुझे सक्सेसफुली इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। ये रिजल्ट का कुछ एरर आ रहा है, इग्नोर करिएगा इसे, ये हम रिजॉल्व कर लेंगे, छोटा सा काम है ये। तो ये यहां पे मेरे पास आ गया, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, जो भी मैसेज आप दिखाना चाहते हैं, ऑर्डर आईडी हमारी यहां पे आ गई। अब ये ऑर्डर आईडी कौन सी है, ये वो ऑर्डर आईडी हो जाएगी जो हमें सेशन के थ्रू यहां से मिली थी, यानी कि ये। चलते हैं हमारे ऑर्डर के प्लेट पे, और यहां मैं डाल देता हूं इसे, और गेट कर देते हैं इसे। चलते हैं रीलोड करते हैं एक बार, तो ऑर्डर आईडी जो बेसिकली मेरी है यहां पे आ जाएगी। अब अगर कुछ भी गड़बड़ होगा चेकआउट के टाइम पे, चलते हैं एक बार फिर से, और एक काम करेंगे कि जब मेरा हम लोगों के पास ये आया और हमारा ये सेशन यहां पे बराबर मैसेज हमें यहां पे दिख गया है, इसके बाद हम इसको भी यहां से हटा देंगे, क्योंकि एक बार अगर यूजर यहां पे आ गया है, बार बार अगर आप उसको दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरा ऑर्डर एक बार प्लेस्ड हो चुका था तो मैं दोबारा इस पेज पे नहीं आ सकता। अगर आप ये चाहते हैं तो यहां पे आप इस लाइन के बाद इसका जो सेशन है उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं करना चाहिए चाहते तो जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए। चलिए यहां आते हैं हम, एक बार फिर से चलते हैं, और मैं कुछ डेटा डालता हूं, ऐड करते हैं, कार्ट के पेज पे चलते हैं। तो कार्ट के पेज में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरा, कि जब मैं कार्ट पे क्लिक कर रहा हूं ना यहां पे, तो ये गलती से क्या कर रहा है, इस प्रोडक्ट के आगे कार्ट लिख रहा है, जबकि इसको कहां पे लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था, CART। जिस वजह से ये जो कोड है इसका बेसिकली कुछ यहां पे चल नहीं रहा। कोई बात नहीं, उसको मैं देख लूंगा। इधर चलते हैं, तो अगर मैं इस कार्ट पे क्लिक करूं अभी तो ये बराबर चलेगा, पहले वो जो उसका पाथ का इश्यू आ रहा है वो आ रहा है। चलिए चेकआउट पे हम आते हैं। अब यहां पे एक चीज और थी, वो था कूपन कोड। अब कूपन कोड का सिस्टम इस हिसाब से चलने वाला था कि एक बार मैं चलता हूं कूपन की टेबल में, यहां पे मेरे पास अलग अलग जो कूपन को हैं वो आ रहे हैं। एक बार मैं मेरा कार्ट की वैल्यू देख लेता हूं, ये 1990 है, तो मैं इसका वैल्यू चेंज करके 1000 कर देता हूं। एक काम और करेंगे कि जो हम लोगों ने कार्ड को डिस्ट्रॉय किया था ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि उस वजह से क्या है कि हमें बार बार ऑर्डर प्लेस करते रहना पड़ेगा। चलिए यहां आ जाते हैं, और मैं ये न्यू नाम का जो मेरा कोड है ये डाल देता हूं। न्यू नाम का मैंने कोड डाल दिया। अभी यहां पे दो चीजें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि मान लो मैंने कोई भी कूपन डाल दिया और ऑर्डर प्लेस कर दिया, डिटेल डाली, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब अगर आप सिस्टम में आए तो क्या होगा, जब आप ऑर्डर की टेबल में आएंगे तो इस बार आपको देखिए कूपन कोड मिला ये, जबकि ये वाला कूपन कोड तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो हमें एक्चुअली में जो कूपन कोड हमारा चेकआउट के टाइम पे हम जब आते हैं वो टाइम पे भी हमें चेक करना पड़ेगा कि जो कूपन कोड लगाया गया है वो कूपन कोड सही है भी कि नहीं है। अगर वो कूपन कोड सही नहीं है तो वो कूपन कोड अप्लाई भी नहीं होना चाहिए। ये चीज का हमें यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार चलते हैं इधर,
मैं एक बार इसे हटा देता हूं। ये बेसिकली हमारा जो कूपन कोड का कोड था ये पड़ा हुआ था, अप्लाई कूपन कोड। इस टाइम पे ये जो अप्लाई कूपन कोड वाला था, ये हमारा कूपन कोड हमारे सिस्टम में अप्लाई करता था, और हमारे सिस्टम में कूपन कोड अप्लाई करने के बाद ये जो हमारा नीचे का प्रोसेस है सारा का सारा करता था। तो अब दो काम हो सकते हैं यहां पे। पहला काम ये हो सकता है कि जब ये कूपन कोड मेरा अप्लाई होता है, मैं एक बार नीचे आता हूं। अब या तो मैं ये कर सकता हूं कि ये अप्लाई कूपन कोड का जो मेरा कोड है पूरे का पूरा, इसको अप्लाई कर दूं, इधर आ जाते हैं। या फिर मैं ये करूं यहां पे कि ये जो पर्टिकुलर कूपन कोड अप्लाई हुआ है इसके लिए एक अलग से फंक्शन बनाऊं। या फिर ये कर सकता हूं कि ये जो कूपन कोड अप्लाई हुआ है यहां पे, ये पर्टिकुलर कूपन कोड के अंदर का जो सारा का सारा कोड है इसे उठा के नीचे फिर से डाल दूं। इससे अच्छा ये है कि हमें ये सेम कोड को मल्टीपल बार यूज कर दें हैं। इससे अच्छा मैं ये कर सकता हूं कि इसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बना सकता हूं और उस फंक्शन से हम लोग इसको बेसिकली चेक करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो पूरे का पूरा अप्लाई कूपन कोड का हमारा कोड था, ये पूरे के पूरे कोड को मैं यहां से कट करता हूं। कंप्लीट कोड को मैं कट करता हूं, ध्यान रखिएगा। यहां से इसको मैंने यहां से कट करा और कॉमन में चलते हैं। फंक्शन जो था हमारा, इसके अंदर मैं यहां पे एक फंक्शन बना सकता हूं। एंड में एक फंक्शन डाल देते हैं। फंक्शन सेम नाम से रख लेता हूं मैं, अप्लाई अंडरस्कोर कूपन कोड, और उसमें ये सारा का सारा कोड में डाल देता हूं। फायदा क्या होगा, अब हमें बार बार ये कोड को लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह लिखेंगे और हमारा ये ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे भी अप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे चलेगा कि जब मेरा ये फंक्शन था मेरा कंट्रोलर वाला, वहां से मैं इसको कॉल करूंगा दिस इज इक्वल टू दिस, और मुझे जरूरत किस चीज की है, इस कूपन कोड की। इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां डाल देता हूं, और यहां पे मैं एज अ वेरिएबल इसे कॉल करा लेता हूं। अब ये पूरी की पूरी अपनी कहानी करेगा, जो जैसा कर रहा था ये वैसा ही करेगा। बस यहां पे हमें एंड में चेंज करना पड़ेगा कि हम इसको इस तरीके से रिटर्न ना करा के, यहां पे जो नॉर्मल हमारा PHP का होता है वैसे कराएंगे। हम बोलेंगे यहाँ पे जेसन अंडरस्कोर इनकोड, और इस पूरे के पूरे एरे के साथ इसे चलने देंगे। तो मैं नॉर्मल जो हमारा PHP का जेसन इनकोड होता है वो लूंगा, और ये एरे वाला जो मेरा वेरिएबल था यहाँ पे, इसको मैं PRX करके एक बार आपको दिखा देता हूं। चलते हैं, कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं हम, न्यू, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, नेटवर्क पे चलते हैं, अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल एरर आ रहा है ये, इसको एक तो मैं कमेंट आउट कर देता हूं और एक बार अभी देखते हैं। तो ये कूपन कोड का बेसिकली एरर आ रहा है कुछ, भाई क्यों आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ तो हम लोगों ने गलत किया होगा कहीं। कूपन कोड, अच्छा ये डॉलर लगाना भूल गए हम। चलते हैं, अप्लाई करते हैं, तो देखिए ये आया। इस बार जो डेटा मेरा आ रहा है यहाँ पे वो बेसिकली जेसन के फॉर्मेट में आ गया। अब जब मुझे ये डेटा लेना है तो मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू जेसन अंडरस्कोर डीकोड, और इसके साथ डाल देंगे ट्रू, जिससे कि ये एरे की फॉर्म में कन्वर्ट होके मुझे मिल जाएगा। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एरे की फॉर्म में आ गया। अब जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलने देंगे। इसे कट करेंगे, इसको यहां चलने देते हैं, और इसको हम लोग कॉल करा देते हैं। बेसिकली एरे से मैं ये डेटा निकाल लेता हूं। अब ये एरे का डेटा मुझे दूसरी तरफ से मिल जाएगा। कॉपी करेंगे, मैसेज इधर डाल देंगे, तो इधर यहां ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं मैसेज। एक बार देखिएगा, अभी अप्लाई करूंगा तो ये मेरा कूपन कोड यहां पे बराबर तरीके से अप्लाई हो गया है। अब ये सेम टू सेम कोड, ये जो है मेरा, इसको मैं कॉपी करूंगा, और जो हमने यहां पे पूरा ये काम करा था सारा का सारा ये सब, इसमें जब मुझे नीचे की तरफ यहां पे आऊंगा, या फिर मैं इसको इनफैक्ट पहले ही चेक करा लेता हूं इस तरीके से। जब भी मेरा यूजर लॉगिन है मैं यहां आऊंगा और चेक करूंगा कि मुझे कूपन कोड में कुछ मिला है कि नहीं मिला। इफ अगर तो मुझे कूपन कोड नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक है तभी मैं यहां पे आऊंगा, मतलब कूपन कोड में कुछ तो मेरे डाला गया है। अगर मेरे कूपन कोड में कुछ भी डाला गया है तो वो कूपन कोड को मैं लूंगा,
इस फंक्शन से कॉल करूंगा, इस एरे से मुझे डेटा मिलेगा। अब इस एरे से डेटा जो मिलेगा उसमें भी एक वेरिएबल होगा सक्सेस नाम का। जब ये सक्सेस नाम का वेरिएबल मेरे पास आया, मतलब मैंने बोला इफ दिस स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस, अगर ये वेरिएबल मुझे मिला तब मैं इधर आऊंगा, अदरवाइज यहीं से हम लोग जो हमारा नीचे कोड बना था उसको एग्जीक्यूट करा देंगे। किसको? ये जो हम लोगों ने ये लिखा था इसको मैं ऊपर से ये एग्जीक्यूट करा दूंगा, नीचे अब आने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। स्टेटस मेरा हो गया यहां पे फेल या फिर एरर जो आ रहा है हमारा, और मैसेज क्या हो जाएगा? ये वाला मेरा मैसेज हो जाएगा, यानी कि MSG। चलते हैं एक बार और देखते हैं कि सब कुछ ठीक है। हमने फॉल्स लिखा था एक्चुअली में यहां पे, तो मैं यहां डाल देता हूं फॉल्स, FALSE। अगर सब कुछ ठीक होगा सक्सेस, तो हम लोग यहां पे आएंगे, और यहां पे आने के बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो मुझे यहां से मिलता है कि ये जो कूपन कोड लगा है, इस कूपन कोड का टोटल प्राइस जो हो गया है वो कितना हुआ है, और वैल्यू न्यू प्राइस, टोटल प्राइस, वैल्यू न्यू प्राइस। तो मुझे एक काम और भी करना पड़ेगा कि अगर ये वैल्यू वाला है तो इसने कितना, जो कूपन कोड की वैल्यू लगी है वो लगी कितने रुपए है, तो मुझे वो भी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ नया, और वो मेरा बेसिकली जो कूपन कोड है उसकी वैल्यू से चलेगा। तो मैं बोल दूंगा COUPON अंडरस्कोर वैल्यू, कूपन कोड वैल्यू इज इक्वल टू 0। और जब मैं नीचे आता हूं यहां पे तो मुझे ये चीज मिलती है इस वेरिएबल से, और जब मैं नीचे वाले में आता हूं तो मुझे ये चीज मिलती है इस वेरिएबल से, जिससे कुल मिला के जो मेरा कूपन कोड है मुझे उसकी वैल्यू जो है वो पता चल जाए। चलेंगे इधर, कॉमा दिस कूपन कोड वैल्यू, इधर आएंगे तो यहां से मुझे मिलेगा एक कूपन कोड की क्या वैल्यू है हमारी। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू कूपन कोड की क्या वैल्यू है, कूपन कोड क्या लगा है वो हमें ऑलरेडी मिल ही रहा है। चलते हैं इधर, कूपन कोड वैल्यू मेरी ये थी, इसको मैं यहां ले लेता हूं और इसको बाहर 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और जो भी वैल्यू अब मुझे मिलेगी, कहाँ गया कूपन कोड वैल्यू, इसको मैं यहां डाल देता हूं, और ये कूपन कोड की वैल्यू को जो ऊपर मेरा वेरिएबल था वहां पे डाल देता हूं इस तरीके से। चलिए एक बार देखते हैं अब, रिमूव, इनफैक्ट मैं कंट्रोल F5 कर देता हूं। सबसे पहले आते हैं, एक कुछ भी उल्टा सीधा कूपन कोड डाल के प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करते हैं। अच्छा डिटेल पूछा इसने, चलिए डाल देते हैं। हमने ऑर्डर प्लेस के बटन पे क्लिक करा तो इसने यहां पे बोला प्लीज एंटर वैलिड कूपन कोड। तो एक्चुअली में वैलिड कूपन कोड वहां भी आ गया मैसेज और यहां भी आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर मैं अप्लाई कर दूं इसे तो ये इधर अप्लाई नहीं करने देगा, यहां पे भी मैसेज आ रहा है और यहां पे भी ये वाला मैसेज आ रहा है। तो एक काम और करेंगे, ये जो अप्लाई कूपन कोड था हमारा, कौन सा वाला अप्लाई कूपन कोड, ये वाला जो था मेरा, इसको भी मैं ढूंढता हूं यहां से, और इसको भी मैं एक काम तो करता हूं, बोल देता हूं कि भाई जब भी आपके पास यहाँ रिक्वेस्ट आती है तो प्लीज हमारा ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसका भी जो HTML है उसको ब्लैंक कर दें आप प्लीज, जिससे नीचे का जो मैसेज है वो हट जाए। चलिए अब हम आए इधर, तो मैंने डाला कोई भी कूपन कोड उल्टा सीधा, इधर करा तो इसने देखिए बता दिया प्लीज एंटर वैलिड कूपन कोड। अगर कूपन कोड गलत डालोगे तो नहीं चलेगा। न्यू अप्लाई कर दिया, ये सारी कहानी हो गई। और जैसे अब देखिए इससे कूपन कोड कितने का लगा, इससे जो कूपन कोड है न्यू से वो आपका लगता है, इसको भी मैं एक काम कर देता हूं, कम कर देता हूं, इसको भी 1000 कर देता हूं। जेन दिस एक बार रिमूव करते हैं, कूपन कोड डीएक्टिवेटेड क्यों है, अच्छा इसको स्टेटस 1 कर देता हूं मैं। चलिए कूपन कोड लग गया। अब ये कूपन कोड लगा है 140 रुपए का, और अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं
5 नंबर बना है, एक बार देखते हैं डेटाबेस की टेबल में। ऑर्डर में आए हम और देखिए कूपन कोड क्या लगा और कूपन कोड की वैल्यू क्या लगी। बाकी सब ठीक है। ऑर्डर ये मेरा सीओडी है, ऑर्डर पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है, ये बाकी ठीक है। ये जब हम पेमेंट गेटवे पे आएंगे तब हम इन लोगों के ये जो दोनों चीज़ें हैं इनके बारे में बेसिकली हम तब यहाँ पे देख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था बेसिकली आपका वीडियो कि किस तरीके से जो ऑर्डर प्लेस का काम है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक काम और करूंगा मैं, यहाँ पे जो सेशन था उसको हम लोगों ने हटा दिया था, ये इसको भी मैं दोबारा इनेबल कर देता हूं। तो इस तरीके से आप बेसिकली यहाँ पे आपका जो ऑर्डर प्लेस है उसका काम कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, आगे चल के देखना है हमें, और वो ये होगा अब हमारा यहाँ पे गेस्ट चेकआउट को हम किस तरीके से लगाएंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो इंस्टामोजो का सेक्शन बनाना है, ये इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे किस तरीके से अप्लाई होगा इस चीज के बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर ये जो यूजर ने ऑर्डर प्लेस करा है इसको हमें इसके एक प्रोफाइल का पेज भी बनाना है और उसके साथ साथ इसको एडमिन पैनल पे भी दिखाना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ऑर्डर कैसे प्लेस होता है लारावेल में ई कॉमर्स की वेबसाइट में वो कॉन्सेप्ट अब आपको कंप्लीट तरीके से क्लियर होगा। कहीं पे कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सोर्स कोड का लिंक फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा हमेशा की तरह, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।